हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी वे में अपन इसको करने वाले हैं। ये आपसे यूँ कहना चाह रहा है कि सर्कल टचेस द ऑल साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यानी कि एक वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को क्या कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है। तो आपको प्रूव करवाना है कि प्रूव दैट द एंगल मेड बाय ऑपोजिट साइड एट द सेंटर आर सप्लीमेंट्री, यानी कि सिद्ध कीजिए केंद्र पर सम्मुख भुजाओं द्वारा अंतरित कोण क्या हो, समपूरक हो। सप्लीमेंट्री का मतलब जो 180 डिग्री बनाता हो, समपूरक का मतलब जिन कोणों का सम, जिन कोणों का योग 180 डिग्री हो। ठीक है, कहने का मतलब है जैसा इसने कहा उस अकॉर्डिंग, एक सर्कल है, एक वृत्त है, इसके चारों ओर सर्कमस्क्राइब, यानी कि इसके चारों ओर टच में एक चतुर्भुज बना हुआ है बच्चे। ठीक है, चतुर्भुज बना हुआ है जो इसको टच कर रहा है, और ओ इसका सेंटर पॉइंट मान लेते हैं अपन। अब समझना आप बात को, सपोज इसका नाम अपन दे दिया ABCD। ठीक है, चलो, और फिर आपसे कह रहा है कि ये जो है सेंटर पर जो एंगल बन रहे हैं यहाँ, इस सेंटर की जो सम्मुख भुजाएं हैं, और सम्मुख का मतलब ऑपोजिट साइड। एक बात बताओ, इसके अंदर की सम्मुख भुजा कौन सी है, AB है। ठीक है, तो AB पर ये एक तो ये एंगल बन जाएगा, ये वाला पूरी AB पर ये एंगल बना, कौन सा, OAB। इसी तरह इसके इधर भी इसकी सम्मुख यानी ऑपोजिट कौन सी, BC, तो ये एंगल बन जाएगा OBC। ऐसे इसके इधर वाली साइड में CD, तो ये बन जाएगा OCD, और इसी तरह इधर बन जाएगा OAD या फिर ODA। तो ये चार एंगल बन गए इसके सामने, लेकिन इसने कहा सिर्फ ऑपोजिट, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला का दोनों का सम 180 होना चाहिए, और ये वाला एंगल जो ये वाला एंगल है, इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले अपन लिखते हैं गिवन। गिवन यानी हिंदी वाले बच्चे देंगे दिया है। क्या दिया है, गिवन क्या है कि ABCDs है। देखो हमें लिखना क्या है, जो इसने कहा ना कि एक सर्कल टचेज द ऑल साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यानी कि एक सर्कल है, तो वो ले लो फिर, ए सर्कल हुज सेंटर O। ठीक है, एक वृत्त है जिसके अंदर O है, टच किसको कर रहा है, टचेज द ऑल साइड्स, टचेज द ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, ABCD की चारों साइड टच कर रही है, और वो जो टचिंग पॉइंट है बच्चे, टचिंग पॉइंट कौन कौन से हैं उसको कुछ नाम देते हैं अपन। सपोज ABCD है, इसको EFGH, तो टचिंग पॉइंट कौन से हैं, EFGH रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे लिख देना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है जो ABCD चतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श क्रमशः EFGH पर करता है। ये इतनी बात अपन को गिवन में लिखनी है। ट्रू प्रूव हमें क्या करवाना है, मतलब हिंदी वाले बच्चे लिख देना सिद्ध करना है। पूरा सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे अपन इस क्वेश्चन को। ठीक है, प्रूव करना है कि AOB, एंगल AOB प्लस इसका ऑपोजिट COD बराबर कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। इसी तरह इधर क्या भी ले लो, AOD, ये तो AOB था, अब AOD प्लस COB या फिर BOC, इनका सम भी क्या हो जाए, सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री हो जाए। ये तो गिवन था, दिया था, ये सिद्ध करना था। चलो अब सुनो बच्चे, अब हम जितना इसने कहा ना कि सिद्ध कीजिए के अंदर समग्र भुजाओं द्वारा अंतरित कोण संपूरक होते हैं, यानी 180 डिग्री होते हैं, इतना तो इसकी अपन ने बात मान ली। लेकिन इसको सोल्यूशन करने के लिए हमें कुछ हिंट चाहिए। देखो, हमें अगर एक बात करें तो एक थ्योरम आप याद करो, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तीनों अपन उस थ्योरम को यूज किए। कौन सी, 13.1 थ्योरम, यानी कि प्रमेय 13.1 के अनुसार। वो क्या कहती है कि अगर किसी वृत्त के, अगर किसी सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से अगर कोई लाइन या फिर कोई क्या बोलते हैं टेंजेंट खींची जाए, इस पर से खींची जाए, तो वो उस सर्कल पर परपेंडिकुलर होती है, यानी कि लंब होती है। ये 13.1 कहता है नहीं कहता थ्योरम, बिल्कुल से उस अकॉर्डिंग अपन ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी रचना करेंगे। कौन कौन सी, जहां जहां पर बाह्य बिंदु से लाइनें टच हो रही है, स्पर्शक। कैसे कि ये सर्कल है, इसका बाहर बिंदु सपोज एक बार के लिए A है,
ए बाहर कोई पॉइंट है, सर्कल को कहाँ टच करिए, ई पर, तो इसका मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम, तेरा पॉइंट एक लंब होगा। वैसे ही ये बी है, इसके ऊपर यहाँ परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। ऐसे ही इस पर होगा, यानी कि चारों जगह परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। ये आपको ध्यान देना है अकॉर्डिंग टू 13.1। लेकिन ये जो चार डॉट डॉट की लाइन अपन ने खींची हैं, ये अपना होगा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का मतलब हिंदी में रचना। जो अपन खुद से करते हैं वो क्या होती है, रचना। तो रचना अपन ने क्या करी कि अपन ने अकॉर्डिंग टू लिख सकते हो पूरा थ्योरम 13.1 प्रमेय 13.1 के अनुसार। और ये थ्योरम मैं बार बार नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं वापस वही कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैंने पूरी पूरी लिखी है, वहां से आप इसको लर्न कर लेना। वैसे आपको लर्न तो हो ही गई होगी। ये थ्योरम क्या कहती है, इस अकॉर्डिंग अपन ने क्या कंस्ट्रक्शन किया है, अपन ने किया है ओ ई को परपेंडिकुलर खींचा अपन ने ए बी पर, ओ एफ का परपेंडिकुलर अपन ने खींचा बी सी पर, ऐसे ही ओ जी का परपेंडिकुलर डी सी पर, और ओ एच परपेंडिकुलर खींचा अपन ने ए डी पर, परपेंडिकुलर वाला लंब। ये अपन ने कंस्ट्रक्शन कर दिया। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन कर दिया कि चार परपेंडिकुलर खींच दिए, ये अपनी रचना हो गई। चलो अब अपन सोल्यूशन करते हैं टू प्रूफ। उपपत्ति भी लिख सकते हो हिंदी वाले बच्चे। अब देखो, हाँ अब हमें उसने और तो कुछ कहा नहीं, और तो कुछ हिंट है नहीं, बस चार पॉइंट टच कर रहे हैं और हमें आंसर चाहिए। एक बात बताओ, ये यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर हैं, यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर हैं, इसमें अपन बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ सब 90 बन रहा है, तो यहाँ अपन को करना क्या है कि कोई भी दो ट्रायंगल उठाने हैं, सपोज एक तो ये और एक ये, ध्यान ये रखना अपन करेंगे इन एंगल्स को बराबर दिखाना चाहेंगे। ये जो एंगल बनेंगे ना, ये वाला एंगल ये इसके बराबर हो जाए। तो अपन ने क्या करा, आधा पोर्शन इसका लो, इस वाले जो एंगल का होगा, और आधा इसका, मतलब ये दो त्रिभुज ले लो। ध्यान रखना ये दोनों त्रिभुज मत लेना, ये दोनों त्रिभुज नहीं, चाहो तो आप ये दोनों ले लो, या फिर ये दोनों ले लो, या फिर ये दोनों ले, या फिर मतलब जो वर्टेक्स पे, जो शीर्ष पे, वो कोई दो त्रिभुज ले लो। क्या करेंगे, उनमें अपन दिखाएंगे कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब सर्वांग समता, जो आपने क्लास 9 में बहुत सारी पढ़ी होगी, वो अपन कॉन्ग्रुएंसी इसमें दिखाएंगे, सर्वांग समता दिखाएंगे। कौन कौन सी, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन कौन से, ओ बी ई, ओ बी एफ, ओ बी ई एंड ट्राइंगल ओ बी एफ, यानी कि समकोण त्रिभुज ओ बी ई व त्रिभुज ओ बी एफ में। ध्यान ये रखना है कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समकोण है। अब हमने यही दो क्यों लिए, फिर बता रहा हूं, ये जानबूझ के लिए, क्योंकि हम इन दोनों में पहले कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करा देंगे। अगर फिर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करवा के अपन क्या करेंगे, इसमें आपको बताया सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब सर्वांग समता। सर्वांग समता सिद्ध होने के बाद में उसमें निकालते हैं अपन सीपीसीटी। सीपीसीटी में अपन क्या करेंगे, इन दोनों के दो एंगल ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों के दो एंगल ले लेंगे और वो दोनों एंगल बराबर होते हैं। लेकिन बात ये है कि ये दो नहीं लेने अपन ट्राइंगल, ये दोनों लेने हैं। ये ध्यान रखना, एक इसका आधा, इसका आधा उसका, ये ध्यान रखना। ये थोड़ा सा आप चाहे बोलेंगे ये दोनों ले लो, आप ये दोनों ना लेके ये दोनों भी ले सकते हो, या फिर ये दोनों भी ले सकते हो, या फिर ये दोनों भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा। एक कोई सा भी ले लो। अब सुनो, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल का 90 डिग्री है। तो देखो अब अपन बात करते हैं इनकी। तो ये क्या है, सीपीसीटी दिखाना है अपन को, कॉन्ग्रुएंसी दिखानी है। तो ओ ई बराबर ओ एफ, मानते हो, ब्रैकेट में देना रेडियस, यानी कि त्रिज्याएं, और त्रिज्याएं हमेशा आपस में बराबर होती है। ओ ई बराबर ओ एफ, एक बात तो ये। दूसरी बात देखो, ओ बी कॉमन, ओ बी बराबर ओ बी, ये है कॉमन साइड, यानी कि उभयनिष्ठ भुजा। क्या करने जा रहे हैं अपन दिखा रहे हैं इसमें सर्वांग समता। और सर्वांग समता के 3 रूल होते हैं, चाहे साइड एंगल साइड लगा लो, चाहे एंगल साइड लगा लो, समझ पा रहे हो ना, आरएचएस लगा लो। वो अपन जो तरीके लगाने वो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा बच्चे। तो देखो ओ ई ओ एफ बराबर एक चीज आ गई, ओ बी दोनों में कॉमन है, इस त्रिभुज में भी ओ बी आ रहा है, इसमें भी त्रिभुज आ रहा है, कॉमन आ रहा है। चाहो तो इसको हाइपोटेनस भी कह सकते हो, कर्ण ओ बी बराबर कर्ण ओ बी। कैसे, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये आधार ही लंबे कर्ण है, लेकिन ओ बी भी चल जाएगा। ठीक है, तीसरी बात, एक एंगल आ रहा है ओ ई बी बराबर ओ एफ बी, ये क्या है, ईच 90,
प्रत्येक 90 डिग्री। बच्चे ये अपन सर्वांग समता कर रहे हैं, क्लास 9 में बहुत सारी करी होगी कि किसी भी दो त्रिभुजों को सर्वांग सम तब कह सकते हैं अगर उनकी कोई दो साइड और एंगल बराबर हो, यानी कि साइड एंगल साइड, या फिर एंगल साइड एंगल ये वाला भी, या फिर RHS भी, या ट्रिपल एस भी। ये 4 रूल होते हैं। तीनों भुजाएं हो, 90 डिग्री कर्ण हो, एक भुजा कोण हो, साइड एंगल साइड यानी कि भुजा कोण भुजा हो। ये कुछ रूल होते हैं। अभी देखते हैं कौन सा लगेगा इसके अंदर। तो 3 चीजें आ गई, 2 साइड और एक एंगल, तो हमारे दोनों त्रिभुज क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट यानी कि सर्वांग सम हो गए। तो लिख देंगे त्रिभुज ओ, कौन कौन से लिए थे, OBE, सर्वांग सम का साइन ये होता है कॉन्ग्रेंट का, त्रिभुज OBF। कौन से रूल्स हैं, बाय 2 साइड है ना, तो साइड एंगल साइड। समझ पा रहे हो, ये सर्वांग सम हो गया। CPCT में अपन क्या लेना चाह रहे हैं, अब सुनना, इसमें जितने भी एंगल बने उनको अपन नाम दे देते हैं। सपोज ये 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एंगल बन रहे हैं सपोज। तो हमारे इन दोनों त्रिभुजों में कौन से 2 एंगल निकल के आ रहे हैं, वो आ रहे हैं एंगल 2 और एंगल 3। तो एंगल 2 बराबर एंगल 3, देखो वही एंगल लेंगे जो इन दोनों त्रिभुजों में आ रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा, बाय CPCT। CPCT का मतलब हिंदी इंग्लिश सेम लिख सकते हो, इसमें इंग्लिश वाले बच्चे भी, इंग्लिश हिंदी वाले बच्चे भी बाय CPCT लिख देना। इसका मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत पार्ट बराबर होते हैं, यानी कि कोरिस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कोरिस्पोंडिंग ट्राइंगल। ये सिंपल सी फुल फॉर्म है इसकी, लेकिन वैसे इसमें कोई इशू नहीं होता, फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब सुनो, ये 2 बराबर 3 आ गया। अब कुछ नहीं करना, अब ऐसे ये दोनों त्रिभुज लेने, ऐसे ये लेने, लेकिन वो दिखाने की जरूरत नहीं है, वो आप सीधा लिख सकते हो सिमिलरली। समझ पा रहे हो ना, इसमें आपके मार्क्स नहीं कटते। इसी प्रकार सिमिलरली का मतलब ऐसे ये दोनों जोड़े हो जाएंगे, यानी कि एंगल 4 के बराबर एंगल 5 हो जाएगा, ऐसे एंगल 6 के बराबर 7 हो जाएगा, एंगल 6 के बराबर एंगल 7 हो जाएगा, ऐसे 8 के बराबर 1 हो जाएगा, बस 8 के बराबर 1। इसका मतलब ये एंगल सारे आपस में बराबर हैं, 2 के बराबर 3, 4 के बराबर 5, 6 के बराबर 7, 8 के बराबर 1। ये अपन को पता चल गया इनके कॉन्ग्रुएंसी से। अब सुनो, हम हमारे यहाँ अपने आंसर की तरफ चलते हैं, इसके बाद में सोल्यूशन अपन करेंगे, पहले थोड़ा यहाँ फिर उसके बाद। तो देखो, हमें चाहिए एक तो AOB और COD, इन दोनों में से कोई सा एक दिखा दो, दूसरा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो कोई एक, सपोज अपन इसकी बात कर रहे हैं, तो हमारा टारगेट है सिर्फ और सिर्फ AOB पर। एक बात बताओ, ये पूरा सर्कल है, वृत्त है, पूरा वृत्त, और वृत्त के बीच में होता है सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु O। उस पर बनने वाले पूरे कोणों का, यानी उस पर बनने वाले पूरे एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पर जितने भी एंगल बने हैं उन सबका टोटल योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो यही ध्यान रखना कि अगर मैं बात करूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 7 और 8, पूरे 8 के 8 अगर एंगल अपन ले लें बराबर 360 डिग्री कह सकते हैं। किस किस के अंदर, इन सर्कल के अंदर, क्योंकि सर्कल के ऊपर सेंटर पॉइंट O पर लिख सकते हो आप कि केंद्र O पर बनने वाले कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, सेंटर O पर बनने वाले एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ये बात आप यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो। अब सुनना, अब एंगल हमें वो ही लेने जो हमें चाहिए, बाकी रिप्लेस करने। रिप्लेस का मतलब चेंज करने, कैसे, इनकी हेल्प से चेंज करने। बहुत ज़्यादा ध्यान से समझ, क्या चाहिए, हमें चाहिए AOB। AOB में कौन कौन से एंगल है, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ यहाँ पर है। देखो बच्चे, देखो सिर्फ इतना सा दिखाना चाहते हैं अपन, ये हमें सिद्ध करवाना है AOB प्लस COD बराबर 180 डिग्री, बस। इसको नहीं करवाना, ये तो अपन लिख देंगे इसी प्रकार, जैसे अपन ने इसको एक सिद्ध करवा के तीनों लिख दिए थे ना, वैसे यहाँ पर भी सिर्फ एक प्रूव करवा दो, बाकी तो और सामने वाला तो ऑटोमेटिक आ जाएगा ना, क्योंकि होते है तो 360 है ना। तो हमारा टारगेट है सिर्फ AOB पर, यानी कि AOB। इस AOB में कौन से एंगल आ रहे हैं, 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, इसका मतलब हमें 1 और 2 को बचाना है, इसको रिप्लेस नहीं करना, ध्यान देना है ना। दूसरा COD, COD में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, 6 और 5, इसका मतलब हमें 6 और 5 को बचाना है, बाकी सबको रिप्लेस कर देना है। इसका मतलब 1 2 बचा लो, 5 6 बचा लो, बस 4 की जगह भी 5 लिख दो, 3 की जगह 2 लिख दो, क्योंकि हमें 3 और 4 नहीं चाहिए, इधर 7 और 8 नहीं चाहिए। अब समझ गए ना आप। अब देखो इधर आओ, क्या करेंगे अपन, 1 का तो 1 चाहिए ना, 1 रख लो, 2 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, रख लो 2, प्लस 3 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए, 3 और 4 बराबर है, देख लो। हमें क्या चाहिए, 3 और 2 बराबर है। इसको आप चाहो तो इक्वेशन दे दो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अब इजी पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अपन यहाँ लिखेंगे ना। अब सुनना,
1 चाहिए 2 चाहिए, रख लिया। 3 की जगह 2 रख सकते हैं क्योंकि हमें 3 नहीं चाहिए लेकिन 2 तो चाहिए, तो 3 की जगह 2 रख लो। 3 की जगह क्या रखा अपन ने? 2। इसी तरह यहाँ पर है 4, क्या 4 चाहिएगा? नहीं चाहिए, तो 4 की जगह क्या रख लिया अपन? 5। तो ठीक है, इस 4 की जगह अपन ने क्या रख लिया? 5, क्योंकि 4 हमें नहीं चाहिए, पहले ही बता दिया मैंने क्या क्या चाहिए। नेक्स्ट है 5, तो 5 रहने दो, मत रिप्लेस करो। 6 चाहिए क्या? 6 भी चाहिए, 6 भी 6 रहने दो। 7 चाहिए क्या? 7 नहीं चाहिए, 6 चाहिए, तो 7 को रिप्लेस कर दो 6 की हेल्प से। 6 बराबर 7, इसका मतलब हम 6 ले लेंगे, 7 नहीं चाहिए। 8 की जगह 1 रख लो क्योंकि हमें 1 चाहिए, ठीक है। तो इस 8 की जगह अपन क्या लिख देंगे? 1 बराबर 360, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। हिंदी वाले बच्चे समीकरण 1, समीकरण 2, 3 व 4 से, क्यों कि जितने भी रिप्लेस करें उन चारों की मदद से ही करें, वो आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखो, अब एंगल 1 और एंगल 1, ये हो गया 2 एंगल 1, 2 बार एक एक हो गया। ऐसे ही एंगल 2, यानी कि ये भी 2 बार 2 हो गया। ऐसे ही 2 बार 5 हो गया, ऐसे ही 2 बार 6 हो गया, ठीक है। ऐसे ही 2 बार 5 हो गया और ऐसे ही 2 बार 6 हो गया, बराबर 360 का 360। अब समझना बात को, सब में 2 2 2 2 कॉमन आ रहा है। कैसे? कि एंगल 1 भी 2 बार है, एंगल 2 भी 2 बार है, 5 भी 2 बार है, 6 भी 2 बार है, तो क्यों ना 2 को कॉमन ले लें। तो अंदर बचेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर 360। समझ गए? अब देखो, ये जो 2 हैं इसको अपन भेज देंगे 360 के नीचे। क्यों? क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई में, तो वो चला जाएगा डिवाइड में, इससे ये कट जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। मेरी बात को समझना, अपना आंसर के बिल्कुल करीब है। अब एक बात बताओ, एंगल 1 और 2 मिलके क्या कह सकते हैं अपन? AOB। वेरी गुड, यानी कि हम 1 और 2 को कह सकते हैं, यह लिख देना, या 1 और 2 को तो कह सकते हैं AOB, और 5 और 6 को कह सकते हैं COD। COD बराबर 180 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया। ब्रैकेट में लिख देना कि हमने 1 और 2 को तो कहा है AOB, और हमने 5 और 6 को कहा है COD। ये आपको ब्रैकेट में एग्जाम में लिख आना है, ये हमारा आंसर है। सिमिलरली करके, यानी कि इसी प्रकार करके दूसरी बात लिख देना जो ये बची हुई ना, ये वाली AOD प्लस BOC बराबर 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड, इट इज सिद्धम। तो इस तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस सिंपल सा एक नया चेंज इसके अंदर है, वो ये है कि हमने कोई भी 2 त्रिभुज लिए हैं, लेकिन वो लेना कोने वाले, 2 कॉर्नर वाले, ठीक है, कॉर्नर वाले ना, ताकि एक इसका एंगल का आ जाए, एक इस एंगल का आ जाए, ठीक है ना। कोई भी 2 ट्राइंगल लेके उनमें सर्वांग समता दिखा दो, कॉन्ग्रुएंसी दिखा दो, और उनके सीपीसीटी में एंगल ले लो, फिर बाकी जोड़े बन जाएंगे, 2 3 का, तो वैसे बाकी सब बन जाएंगे। उनकी हेल्प से अपने ये आंसर निकाल दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट।